Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये रीडिंग मुझे लग रही है नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ के लिए और कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ के लिए, ओके। फॉर सम ऑफ यू 11 डेज़, ओके। सो देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है फॉर अपकमिंग टाइम पीरियड जो मैंने मेंशन करा है, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, इंग्लिश चैनल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डेली एनर्जी चेक कर सकते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स सी। और कोई कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। समवन टोल्ड मी अबाउट लिब्रा लव लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी, ठीक है। वो मैं कल बनाऊँगी, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव, लेट्स सी अर्जेंट मैसेजेस जो आपको जानना ज़रूरी है। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, सब्सक्राइब कर दे, रीडिंग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड येस, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, ये की सिचुएशन को लेके आया है शायद। अर्जेंट मैसेजेस जो लिब्रा कलेक्टिव्स को जानना ज़रूरी है करंटली। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स को अर्जेंट मैसेजेस जो जानना ज़रूरी है करंटली। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक विच इज प्रेगनेंसी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। सबसे पहले मैसेज जो आपका आया है विच इज प्रेगनेंसी फेक न्यूज़। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को लिब्रा कलेक्टिव्स। व्हाट इज दैट फेक न्यूज़? ओके, विच इज 4 of Swords, मैजिशियन एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एम्परर। मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, दिस इज़ लाइक हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला अबाउट समथिंग, ठीक है। या तो ये आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है या फिर करियर को लेके हो सकता है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको रिवील होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा लगता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला अबाउट प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू, और कुछ लोगों के लिए ये जनरली एक फेक न्यूज़ है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में किसी ने आपको झूठ बोला। लेट मी क्लैरिफाई दिस मैजिशियन। ओके, विच इज़ पेज ऑफ वंड्स, ठीक है, 3 of Wands एंड 6 of Pentacles, Ace of Cups। मुझे लगता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किसी तरीके की सिचुएशन के बारे में, और मुझे लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट, वो सिचुएशन आपके आगे रिवील होने वाला है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके का चीटिंग बिट्रेयल आपके साथ हुआ था, जिसका रिवील आपको कुछ चीज़ें होने वाली इन द फ्यूचर। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज़ दैट एम्परर। किसी तरीके का बिट्रेयल आपको रिवील होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है किसी तरीके का बिट्रेयल रिवील होने के चांसेस बहुत जल्दी आपकी तरफ हैं और वो बहुत जल्दी रिवील होगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस एम्परर कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, कोई बिट्रेयल रिवील होगा, कोई लव सिचुएशन के बारे में, कोई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको कोई चेंज मिल सकता है, या कोई सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन, व्हाट इज दैट मैजिशियन। यस, आपको रियलिटी चेक मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप एक माइंडसेट में थे, ठीक है, कोई ऐसा माइंडसेट जो नेगेटिव था, या फिर समवन डिड समथिंग टू यू, किसी तरीके से आपको झूठ बोला गया, कोई किसी तरीके से बिट्रेयल दिया गया, ठीक है। उस बिट्रेयल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो किसी ने आपके साथ किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेयल, प्रॉब्लम्स खड़ी करना, किसी तरीके का चेंज आपको नजर आएगा इन द सिचुएशन, और ये होने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करी गई है, जिस बिट्रेयल के बारे में आपको इन द फ्यूचर पता चल सकता है, ठीक है। लेट्स सी द टाइमिंग देख लेते हैं इस बिट्रेयल के पता चलने का। लेट्स सी, टाइमिंग दीजिए यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द टाइमिंग मैसेज। देखो, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड आपके लिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर है, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर, और 10 डेज का एनर्जी लगाया तो 10 डेज में होगा, या 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है मैक्सिमम। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज लीगल मैटर्स, विच इज डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पेटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। लीगल मैटर, व्हाट इज दैट लीगल मैटर। ओके, 6 of Pentacles, डेथ। ओके, 6 of Pentacles, एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई लीगल मैटर आपका एंड हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि
किसी तरीके का लीगल मैटर आपके ऊपर डाला गया था जो नेगेटिव था, ठीक है। कोई लीगल मैटर अगर आपके ऊपर करा गया था, या किसी तरीके से यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये जस्टिस की बात भी करता है। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर अगर डिवोर्स का है, किसी तरीके से कोई गलत नाम आपके ऊपर लगाया गया था, ठीक है, किसी तरीके से कोई गलत इमेज आपकी क्रिएट करी गई थी, तो वो रिलीज हो सकती है, ठीक है। अगर कोई गलत इमेज आपकी क्रिएट करी गई थी, कोई नेगेटिव परसेप्शन आपको लेके क्रिएट करा गया था, तो वो डेफिनेटली एंड होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि इस समय पे आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है अगर आपका कोई भी लीगल मैटर चल रहा है। बट डेफिनेटली येस, यू हैव टू बुक पर्सनल रीडिंग टू नो अबाउट दीज सिचुएशंस, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ एक जनरल बेसिस पे है। बट यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर स्पेशली इमेज, अगर आपका इमेज खराब करा गया था किसी तरीके से और कोई लीगल मैटर था, तो वो चीज़ आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। या तो डाइवोर्स का हो सकता है, किसी तरीके से क्रिमिनल, पेटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट या ट्रैफिक टिकट, या कोई भी किसी तरीके का भी कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इमेज कॉन्शियस अगर आप हैं और आपकी इमेज खराब करी गई, तो वो चीज़ को लेके यहाँ पे कोई जस्टिस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये कोई लीगल मैटर हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं इसका टाइमिंग क्या होगा आपके लिए। जजमेंट 4 टाइमिंग देखते हैं, लेट्स सी टाइमिंग। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 7 डेज के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 7 डेज के अंदर ये चेंज आपके लिए आ सकता है। आई एम गेटिंग 7 डेज गाइस, ठीक है, 7 डेज के अंदर। और कोई टाइमिंग दीजिए मैं। 7 डेज, ठीक है, येस एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग 7 डेज। 2 हफ्ते या 7 डेज के अंदर अंदर आपके लिए शिफ्ट आएगा, जहाँ पे आपका कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपके ऊपर किसी तरीके से ब्लेम गेम किया गया, तो वो चीज़ रिलीज हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लीगल मैटर हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में ये चीज़ हो, आपके फैमिली में हो, आपके लव लाइफ में हो, या किसी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो वो भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लेट्स देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, विच इज़ बैड न्यूज़, फिनरल, ओके, एंड यस ट्रैप। अगर आप किस तरीके की स्टक एनर्जी में थे, ठीक है, ट्रैप, फ्यूनरल एंड बैड न्यूज़, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, ट्रैप को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दैट ट्रैप, विच इज़ दैट किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड विद द 5 ऑफ वंड्स। आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली चल रहा है जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके से आपको, मुझे लगता है कि बहुत लेट रियलाइजेशन, किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट रियलाइजेशन हुआ है, या तो ये आपके रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपको लेट रियलाइजेशन हुआ है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आप कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, और मुझे लगता है वो एक्शन जो आप लोगे डेफिनेटली वो किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को आपकी लाइफ में एंड करेगा, ठीक है। सो यू आर एंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि बहुत समय से आप इस सिचुएशन को लेकर परेशान थे, जजमेंट आपके लिए आ गया है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं टाइमिंग को इस सिचुएशन की। और बैड न्यूज़ क्या है पहले देख लेते हैं, ठीक है। बैड न्यूज़ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दैट बैड न्यूज़, which is devil, 2 of cups, 3 of wands and with this page of wands. Okay. कोई कम्युनिकेशन आपको आ रहा है, ठीक है। बैड न्यूज, क्लैरिफाई दिस आउटकम, जस्टिस। अगर कोई देखो, लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी, जस्टिस, जस्ट क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands। यहाँ पे कोई सिचुएशन देखो, ये बैड न्यूज़ का जो कार्ड मुझे दिख रहा है, विच इज़ लाइक कि अगर किसी ने आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट करा है, किसी तरीके से आपकी सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही थी, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, बैड न्यूज़ का क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन है आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ दैट बैड न्यूज़, ठीक है, विच इज़ येस, 2 ऑफ कप्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ आपको पास्ट में आई थी, ठीक है, किसी तरीके से आपके अगेंस्ट कोई चीज़ गई थी, तो अब आपकी सिचुएशन फेवर में जाने वाली है। अगर आपको लग रहा था कोई चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए रिलीज हो जाएगी। कोई चीज़ ऐसी जो आपके बैड न्यूज़ आपके लिए प्रेजेंट हो रही थी, वो चीज़ निकल जाएगी। और लेट्स से देखते हैं, ये जो मैंने ट्रैप और फ्यूनरल का बताया, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, वो कब तक निकलेगी, विच इज़ ट्रैप एंड फ्यूनरल, ठीक है, विच इज़ 3 ऑफ wands। टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द टाइमिंग, विच इज, प्लीज गिव मी द टाइमिंग यूनिवर्स, क्या टाइमिंग है इस फ्यूनरल एंड ट्रैप सिचुएशन की, ये कब तक ऑफ एंड एंडिंग कब तक होगी, डेथ, विच इज 8 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6, ओके। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम 2 हफ्ते आपके लिए लग सकते हैं इस सिचुएशन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 2 वीक्स
8 दिन के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, 7 डेज, 8 डेज और 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, ये लग रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज विश एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कुछ लोग मुझे लगता है डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ओके, विच इज़ येस 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि इस समय पे आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बिल्ड समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यू आर यूजिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू वर्क ऑन समथिंग, या तो हो सकता है अपने करियर में वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपकी सिचुएशन स्टैग्नेंट है तो आपको ग्रोथ आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन स्टैग्नेंट है, यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके डिसअपॉइंटमेंट है, कोई चीज़ आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आप रिलीज कर रहे हो, वो वर्क कर रहा है, ब्यूटीफुल। अगर आपकी कोई विश है तो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के थ्रू पूरी हो सकती है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट यू हैव, उसके बेसिस पे मुझे लगता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, एग्जैक्टली। अगर आप कोई डिसअपॉइंटमेंट लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव करियर, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। लेट्स सी द टाइमिंग, बिकॉज आई फील लाइक आप डिसअपॉइंटेड हो लव और करियर सिचुएशन को लेके। लेट्स सी बोथ सिचुएशन भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। लेट्स सी द टाइमिंग कि कब तक ये सिचुएशन एंड होगी, कब तक ये कंप्लीट होगा। 2 मंथ्स, देखो 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते का टाइम पीरियड कंप्लीट 2 वीक्स, ठीक है, कंप्लीट 2 वीक्स, बट 5 से 6 दिन के अंदर अंदर भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैक्सिमम टाइम आई एम गेटिंग विच इज 5 वीक्स, ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो, बीच में ब्रेक करते हो, तो 5 वीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अनदर एनर्जी मिररिंग का फैक्टर है, लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं मिररिंग। लेट्स सी विच इज येस 9 ऑफ wands, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है मुझे। मिररिंग का मतलब ये है कि जैसे जिस एनर्जी में आप रहोगे उस एनर्जी में आपके ओपोनेंट्स भी रहेंगे। ओपोनेंट्स कहने का मतलब है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स इज समथिंग जो हेल्दी एनर्जी नहीं है या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट अ नेगेटिव फैक्टर, जहाँ पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं या फिर प्लेफुल प्ले कर रहे हैं। तो जब आप खुद सरेंडर करते हो, नेगेटिव फैक्टर्स को रिलीज करते हो और कंट्रोल नहीं करते, तो डेफिनेटली वो चीज़ निकल जाती है। अब ये कुछ लोगों के लिए ओपोनेंट्स भी हो सकते हैं आपके, कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप नेगेटिव फैक्टर्स को रिलीज कर रहे हो। और यही चेंज क्या होगा, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को रिलीज करोगे तो आपके आसपास का सराउंडिंग एनवायरमेंट बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी लव सिचुएशन या फिर करियर सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ पीपल आई एम गेटिंग, लव सिचुएशन आपके लिए बैलेंस हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। अनदर एनर्जी मैरिड एंड विद दिस रिजेक्टेड। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस मैरिड एनर्जी यूनिवर्स। मैरिड कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ पे आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट, या आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। बट यहाँ पे किसी का प्रपोजल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। लाइक आई एम गेटिंग लाइक कि किसी का प्रपोजल आ रहा है, ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है, ठीक है, और ऐसा लगता है इस पर्सन का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे मैसेज है रिजेक्टेड, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये अगर ये री मैरिज का सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। येस, एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, इनके लाइफ में कुछ जनरली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है कि इनके पास जो दूसरे लव इंटरेस्ट थे वो भी डेफिनेटली इनके लिए वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, किसी तरीके से एक रिजेक्शन एनर्जी इस पर्सन को मिल रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबल फैक्टर्स थे इस पर्सन, लाइक पॉसिबिलिटी थी दूसरी सिचुएशन क्रिएट होने की, वो नहीं बन रही है। रिजेक्टेड, क्लैरिफाई दिस रिजेक्टेड। येस, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन के ऑफर को आप रिजेक्ट कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, येस यू आर रिजेक्टिंग दिस, ठीक है। आपको लगता है किसी तरीके से दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग योर एनर्जी, या किसी तरीके से यहाँ पे आपको लगता है कि किसी तरीके से दिस पर्सन इज क्रिएटिंग सम ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ, ठीक है। या आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, ठीक है, एक्स रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली क्रिएटिंग ब्लॉकेज, और इसीलिए
आप डेफिनेटली इस सिचुएशन को रिलीज करते हुए दिख रहे हो. आई डोंट सी यू आर एंटरटेनिंग दिस पर्सन एनी मोर. ठीक है, रिजेक्शन दे रहे हो, और दिस कुड बी समवन इज गिविंग रिजेक्शन टू यू, बट आई एम गेटिंग किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो ये आप हो. ठीक है, येस, दैट इज फॉर यू गाइस. आई होप यू लव दिस रीडिंग. ये रीडिंग इस वीक के लिए है. मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बोला, मैक्सिमम 10-11 डेज. ठीक है, और यहाँ पे आप इस रीडिंग को 222 से क्लेम कर सकते हैं फॉर द अलाइनमेंट एंड चेंज इन द सिचुएशन, पॉजिटिव शिफ्ट के लिए. ओके, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको रीडिंग कैसी लगी. हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय.